नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में ये सीट बंटवारे की जंग अब ताश के पत्तों जैसी हो गई है। हर कोई कह रहा है कब मेरे पास, बादशाह मेरे पास, लेकिन जोकर किसी और के पास निकल कर आता है। महागठबंधन के भीतर अब सबसे बड़ा झगड़ा राजद बनाम कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है हमारी मजबूत सीट हमें चाहिए, नहीं तो डील कैंसिल। तो वही राजद कह रही है कि सीटें हमारी भी हैं, समीकरण हमारा भी है। यानी मामला वही 100 दिन चले 2.5 कोस। कुटुंबा सीट की कहानी सुनिए। लगातार 2 बार जीत चुके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, लेकिन राजद ने वहां सुरेश पासवान को आगे कर दिया। मतलब साफ है, दोस्ती में भी राजनीति है और राजनीति में भी राजनीति जमकर हो रही है। दरअसल कांग्रेस अब अपनी कमजोर और मजबूत सीटों की लिस्ट बना चुकी है। पिछली बार 43 कमजोर सीटें थमाकर कांग्रेस को धोबी पछाड़ दे दिया गया था। इस बार कांग्रेस ने साफ कहा है कि सिर्फ कांटेदार सीटें हमें नहीं चाहिए, मलाई भी हमें चाहिए। राजद की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि उसका सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला वही फंसा है जहां कांग्रेस अपना हक मांग रही है। यानी मामला वही, दूध भी खोल रहा है और दही भी नहीं जम रहा है। राजद कांग्रेस को 50 सीटों पर रोकना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कह रही 60 चाहिए तो 60 चाहिए और उससे कम मंजूर बिल्कुल भी नहीं। अब जरा आंकड़ों की भी सुन लीजिए। राजद मानती है कि उसकी 92 सीटें मजबूत हैं, कांग्रेस अपनी 27 सीटों को दमदार बताती है। वही माले, भाकपा और माकपा ने भी अपनी अपनी लिस्ट बना रखी है। यानी हर कोई कह रहा है कि मेरे पास असली जीत की चाबी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर चाबी इतनी है तो ताले क्यों नहीं खुल रहे। राजनीति के इस झगड़े पर किसी शायर ने कहा है कि ताश की ख्वाहिश में सर टकराते हैं, कुर्सी की चाहत में दोस्त भी भिड़ जाते हैं। अब सोचिए, महागठबंधन में सीटों की ये रार जितनी बढ़ेगी उतना ही फायदा एनडीए को मिलेगा। जैसे घर की लड़ाई का फायदा अक्सर पड़ोसी उठा लेता है, और बिहार की सियासत में पड़ोसी बीजेपी है, जिसे इन सब खींचातानी से सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। राजद कहती है कि उसकी 92 सीटें मजबूत है, कांग्रेस बोल रही है उसकी 27 सीटें दमदार है। माले, भाकपा, माकपा भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सबकी सीटें मजबूत है तो कमजोर कौन है, जनता या गठबंधन। ये खींचतान इतनी बढ़ गई कि 15 सितंबर से शुरू होने वाली सीट बंटवारे की बात अब नवरात्र तक टल गई है। बिहार की राजनीति में टालो और निकालो तो सबसे पुराना फॉर्मूला है। ये भी कोई नई बात नहीं है। आज टाल दिया, कल भी टल जाएगा, और जब चुनाव सामने आएगा तब सबको लगेगा अब ये क्या हुआ। चलिए एक पूरी कहानी पर एक शेयर हो जाए। सियासत का खेल बड़ा निराला है, यहाँ हर कोई खुद को राजा बताता है, पर सीटों के बंटवारे में जो भिड़ जाते हैं अक्सर सत्ता से वही दूर हो जाते हैं। तो महागठबंधन में सीटों की रार, कांग्रेस राजद की टक्कर और एनडीए के लिए नया अवसर। बिहार की राजनीति का खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है, जो वाकई देखने लायक भी है। तो देखते रहिए कौन बनेगा सीटों का सिकंदर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यंग भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।